स्वामी जी, साधन करने में स्वस्थ शरीर की जरूरत है क्या? साधन में वास्तव में तो स्वस्थ शरीर की जरूरत नहीं है। शरीर का स्वस्थ अथवा रोगी रहना यह तो एक परिस्थिति है। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, साधन सामग्री से भिन्न कुछ है ही नहीं। शरीर चाहे स्वस्थ रहे अथवा रोगी, साधक इसे महत्व न दे। फिर भी यदि शरीर स्वस्थ रहे तो अच्छी बात है। साधन का निर्माण तो सत्संग से होता है। सत्संग स्वधर्म है, शरीर धर्म नहीं। उसमें तो प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करना है। मुझे साधन करते हुए एक अरसा हो गया, किंतु अभी तक सफलता के दर्शन नहीं हुए। क्या कारण है? जो मनुष्य असाधन को बनाए रखकर साधन करते हैं, उनको बहुत दिनों तक साधन करने पर भी वर्तमान में सिद्धि नहीं मिल सकती। जो मनुष्य वस्तु और व्यक्ति का आश्रय लेकर साधन करना चाहते हैं, उनको भी सफलता नहीं मिलती। इसलिए भगवान का आश्रय लेकर साधन करो, सफलता अवश्य मिलेगी। जो साधक देश काल, परिस्थिति, वस्तु व व्यक्ति का आश्रय छोड़कर साधन करता है, उसको शीघ्र सफलता मिलती है। स्व में संतुष्ट रहो, मानवता को महत्व दो और प्रभु पर विश्वास करो। यही साधन है और इसी का नाम जीवन है। जिसके जीवन में ये बातें आ जाती हैं, उसको सफलता अवश्य मिलती है। स्वामी जी, वैराग्य का क्या स्वरूप है और वह कैसे होता है? देखो, मनुष्य को जब वैराग्य होता है, तब सत्य की खोज के अलावा और कोई बात उसे नहीं सूझती। वह तो सब कुछ त्याग करके तत्परता से सत्य की खोज में लग जाता है। वह किसी की कुछ परवाह नहीं करता। वह अपने शारीरिक सुखों का त्याग कर देता है। जब तक सत्य की प्राप्ति नहीं होती, तब तक वह किसी भी हालत में चैन से नहीं रहता। जब मनुष्य संसार से अपना संबंध विच्छेद कर देता है, उससे मिलने वाले सुखों को ठुकरा देता है तथा सबका परित्याग करके सत्य की खोज के लिए निकल पड़ता है, तब संसार के प्रति उसका कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। अब प्रश्न यह है कि वैराग्य की प्राप्ति कैसे हो? जब तक जीवन में राग है, तब तक वैराग्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। वैराग्य की प्राप्ति का अचूक साधन तो अपने विवेक का आदर करना है।